ध्यान में रखने योग्य स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प, 2 व्हीलर मेजर ने गुरुवार को विवेक आनंद को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि रचना कुमार को मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आनंद और कुमार दोनों निरंजन गुप्ता, सीईओ, को रिपोर्ट करेंगे। पैनासिया बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कहा है कि उसने ईजीफर्पल का परिचय किया है, जो दुनिया का पहला पुनर्तः तरल WPIPV पेंटावेलेंट वैक्सीन है। इस वैक्सीन से दी जाने वाली सुरक्षा में डिप्थीरिया, टेटन्स, पर्सेस, पोलियो और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले घातक संक्रमण की सुरक्षा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हील ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्रीय निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान CMTI के साथ साझेदारी की है, जो हाइड्रोजन मूल सिर्फ और औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT समाधानों के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने के लिए है। टेक्समेक्सो रेलवे मंत्रालय ने मालवाहन की विनिर्माण और आपूर्ति के लिए एक ठोस आदेश पर काम करने के लिए दे दिया है। संबंधित समझौते की मूल्य लगभग 1374.41 करोड़ रुपए है। कंपनी को 3400 बॉक्सेस वैगन उत्पन्न न और वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। PB फिनटेक आयकर विभाग के अधिकारियों ने कंपनी की संपत्तियों के कुछ विक्रेताओं के बारे में सोमवार और शुक्रवार को पैसा बाजार, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पर जांच की। PB फिनटेक ने कहा है कि वहने अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की है। सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क माइक्रो फाइनेंस लैंडर ने गुरुवार को अपने योग्य इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP की शुरुआत की है। QIP के लिए निचले मूल्य को 242.81 प्रति शेयर पर निर्धारित किया गया है। वेदांता ने कहा है कि उसकी डायरेक्टर्स कमेटी अगले हफ्ते से गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी करने की चर्चा के लिए सभीत होगी। यह उनके सामान्य वित्त पुनर्मुद्रण गतिविधियों का एक सामान्य हिस्सा है। इन्फोसिस भारतीय तकनीकी दिग्गज इन्फोसिस 11 जनवरी को अपने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए आचार्य नटवरलाल रेड्चौली बैठक के बाद तिमाही परिणाम जारी करेगी। Q3 FY24 के परिणाम 10 जनवरी को शुरू होने वाली डायरेक्टर्स मीटिंग के बाद घोषित किए जाएंगे। कंपनी ने पिछले तिमाही में FY24 में रेवेन्यू वृद्धि के लिए 1% से 2.5% के बीच मार्गदर्शन किया था। PVR इनॉक्स, प्लांटी PE फंड और मल्टीपल्स PE फंड ग्रुप को बल्क डील में मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर में 2.33% हिस्सा बेचने का आशंका है, CNBC TV 18 के अनुसार। बिक्री के लिए ऑफर कीमत 1750 और 1769 रुपये और 50 पैसे प्रति शेयर के बीच हो सकती है। सिप्ला दवा निर्माता ने डिजिटल टेक कंपनी गोएप्टिव में 42 करोड़ रुपए का निवेश किया है ताकि वह अपने मर्जीबस्त क्षेत्रों में मर्जीबस्त पहुंच सके। सिप्ला का हिस्सा टेक कंपनी में डिल्यूटेड आधार पर अब 22.99% बढ़ गया है। योजक चिन्ह। Please note that stock market information is subject to change, and it's essential to verify the latest updates and conduct thorough research before making any investment decisions.